हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी की शुरुआत थोड़ी वोलेटिलिटी से भरी रही। हालांकि उसके बाद हमने साइडवेज सिचुएशन ही देखी। बाकी आखिरी के घंटों में हमने एक सडन ब्रेकडाउन देखा, जिसमें जो गैप था कहीं ना कहीं 2 फरवरी का जो एक बुलिश गैप था 114 पॉइंट का, वो सेटल आउट होता हुआ दिखा। हालांकि क्लोजिंग यानी कि 21,700 रुपए के ऊपर ही देखने को मिली है। बाकी मेरा मानना है, जो कंसोलिडेशन की मैंने बात की थी वीकली इस वीडियो में, कि यस निफ्टी कहने की 22,000 से 21,500 की रेंज में रहेगा। डेफिनेटली इसी रेंज के अंदर मेरा मानना है ट्रेडिंग करता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि यस 6 तारीख से 8 तारीख तक कहीं ना कहीं यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी मीटिंग होनी है, और इसका आउटकम आपको 8 तारीख को सुनने को मिलेगा। मेरा मानना है बाजार उससे पहले कोई भी खास मूवमेंट, कोई बड़ा मूवमेंट देने वाला नहीं है। एक वोलेटिलिटी और कंसोलिडेशन जारी रखेगा, और 8 तारीख के बाद ही हो सकता है आपको कोई बेहतर डायरेक्शन दे सके। मैं तो ये कहूंगा 8 तारीख से पहले कहीं कि बाजार में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, बस और कुछ भी नहीं। ऑलराइट, बाकी यस मेरा मानना है इतनी बड़ी गिरावट जो देखने को मिली है, उसके बाद रिकवरी देखने मिल सकती है, और ये मूड सुधार सकता है भारतीय एयरटेल, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज निफ्टी में रखता है। हालांकि देखा जाए तो Q3 के रिजल्ट में 54% की प्रॉफिट जंप दिखाई है, जो कि कहीं ना कहीं निफ्टी का ओवरऑल मूड सुधारेगा। लेट्स सी, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग अ गैप ओपनिंग टुमारो। लेट्स सी, एसजीएक्स निफ्टी भी कहने की 21,828 रुपए के आसपास आ गया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस एक 60 से 70 पॉइंट का एक गैप अप भी होता हुआ दिख सकता है। बाकी मैं बात कर लेता हूँ कल के टेक्निकल रेंज की। तो गाइस, जो मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, वो 21,900 से 21,700 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 21,900 एक हैवी पुट सॉरी कॉल राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल बन गया है, तो ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल जो रहेगा वो रहेगा आज का हाई, जो कि था 21,950 का लेवल, एक एवरेज लेवल। बाकी यस अगर 21,950 का लेवल निकल जाए तो उसके बाद जो मैं स्विंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 22,000, जो कि एक मेजर हर्डल है, और उसके बाद 22,130 वहां तक की प्राइमरली एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। हालांकि देखा जाए तो एक डेली क्लोजिंग चाहिए निफ्टी को अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर, तभी हम कोई नया हाई निफ्टी में देख पाएंगे। देखा जाए तो हाई लेवल्स में मंदी, मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस की कमी नहीं है ना। 22,100 एक मंथली हर्डल की तरह काम कर रहा है, तो 22,000 का लेवल एक हैवी कॉलेटिंग होल्ड करने वाले लेवल। बाकी 21,900 वहां पे भी कॉलेटर्स आते हुए अब दिख रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 21,900 इमीडिएट हर्डल, तो वहीं पे 22,000 मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। तो एक तरह से बोलूं तो ओवरऑल 22,000 के ऊपर निकलना पड़ेगा ऑप्शन चेन के हिसाब से, तभी कोई तेजी एक्सपेक्टेड है। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं लोअर लेवल्स की, तो यहाँ पे 21,700, 21,730 जो कि आज का ओवरऑल लो था, तो ये आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है 21,730 के लेवल्स पे, कोई यूनिवर्सल पैटर्न क्रिएट हो, तो आप एक बार खरीदारी करके चल सकते हैं, और अपना एक स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 21,682 के लेवल्स पे लगा सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली 1 फरवरी का लो था। बाकी यस मेरा मानना है कोई बिकवाली अगर आपको करके चलनी है तो 21,680 के नीचे की जा सकती है। बाकी मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कि एग्जैक्टली 24 जनवरी के लो से, और इसी ट्रेंड लाइन पे हम मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए, 21,680 के नीचे जाए, तो बेचो कहां तक, 21,600 और 21,500 रुपए तक के टारगेट तक। मेरा मानना है ज्यादा वहां तक की गिरावट मिल सकती है। बाकी दोबारा मेजरली अगर कोई रिकवरी आनी है तो 21,500 रुपए के लेवल से रिकवरी देखने को मिल सकती है। बाकी है जैसे ने बताया कि निफ्टी में कोई बेरिश व्यू अगर आना है तो वापस 21,500 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। टेक्निकली 21,432 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली 29 जनवरी और कहीं ना कहीं 31 जनवरी का लो है। तो अगर इस भाव का अगर ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है तो ये गिरावट सीधे लेके जाएगी 21,250 और कहीं ना कहीं 21,137 रुपए के लेवल्स, जो कि हमारे कहीं कि 24 जनवरी के लोज हैं। वहां तक की ओवरऑल गिरावट हमें देखने को मिल सकती है फिर। ऑलराइट, तो बेरिश ओनली बिलो 21,500 एंड डेफिनेटली एक एग्रेसिव लॉन्ग 22,000 के ऊपर ही फर्दर हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, बाकी 22,000 से 21,500 रुपए की रेंज में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, न्यूट्रल लेके ट्रेड करिए, ज्यादा बेहतर होगा। ऑलराइट, सो ये बात होगी गाइस निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो हायर लेवल से जो करेक्शन हमें फ्राइडे सेशन में देखने को मिली, उसके बाद बैंक निफ्टी सिर्फ 46,000 के इर्द गिर्द ट्रेड करता रहा। ओवरऑल देखा जाए तो 46,000 के नीचे ही क्लोजिंग मिली है, और अब 46,000 का लेवल अब कॉलेटर की ग्रिप में आता हुआ दिख रहा है। तो हमारे लिए कल के लिए जो एक इमीडिएट हर्डल रहेगा वो 46,000 का ही लेवल रहने वाला है। बाकी इमीडिएट बेसिस पे जो मैं सपोर्ट देख रहा हूँ वो सीधे अब 45,500 पे देख रहा हूँ। बाकी अगर ये लेवल टूट जाता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो मेजर जो पुट राइटर का एरिया है 45,000 वहां तक फिर जाता हुआ
दिख सकता है। थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो रेंज मैंने 500 पॉइंट की बता ही दी है। बाकी अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 46,040, 46,000 जो कि आज का हाई है, जो कि क्वालिटर का लेवल है, ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल जो मैं देख रहा हूँ वो रहेगा 46,200 के लेवल्स पे, जहाँ पे बैंक निफ्टी का 50 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग देखने को मिलता है। मेरा मानना है अगर निफ्टी को अगर एक रिकवरी में प्ले करना है या शॉर्ट कवरिंग में प्ले करना है तो 46,200 के ऊपर निकलने देना होगा। अगर वो भाव अगर निकल जाता है 10-15 मिनट होल्ड हो जाता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। वहां से जो मैं ओवरऑल टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 46,500 और जो फ्राइडे का हाई हमने देखा था 46,880 या मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से बोलूं 47,000, वहां तक की स्विंग ज्यादा से ज्यादा देखने को फिर मिल सकती है। तो वहीं पे बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो जो कल के ट्रेडिंग सेशन में जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो रहेगा 45,616 का लेवल, जो कि आज का लो था। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 45,500, जो कि एक अच्छी खासी पुट राइटिंग इमीडिएट बेसिस पे इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। तो मेरे लिए अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट अगर फ्लैट ओपनिंग हो और 46,616 आज के लोज पे अगर बॉटम आउट हो तो आप एक बार खरीदारी कर सकते हैं। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी मार्क कर रखी है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है बॉटम बनाने के बाद देन डेफिनेटली यू कैन बाय और अपना स्टॉप लॉस 45,500 के लेवल्स पे मेंटेन कर लेना। बाकी हाँ, अगर बैंक निफ्टी 45,500 का लेवल होल्ड ना कर पाए, इसके नीचे 10-15 मिनट की क्लोजिंग मिल रही है, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर शॉर्ट, फ्रेश शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ माय प्राइमरी टारगेट 45,080, ऑलराइट, जो कि टेक्निकली कहीं ना कहीं 31 जनवरी का लो है और यहीं पे एक अच्छी खासी हैवी पुट राइटिंग भी देखने को मिलती है। ऑलराइट, बाकी 45,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो बेरिशनेस आ सकती है और सीधी सी बात है अगर री अटैम्प्ट लगने जाएगा 200 एमआ पे, जो कि 44,500 44,435 के जोन में आता है, जो कि एग्जैक्टली 25 जनवरी का लो है, तो मेरा मानना है ये लो टूट भी सकता है। ऑलराइट, और ये गिरावट और बढ़ भी जाएगी, 44,000 43,500 के लेवल्स भी फिर देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, बाकी जब तक मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में ये बात बताई है कि बैंक निफ्टी की जो कंसोलिडेशन रह सकता है गाइस, वो 47,000 से 45,000 का रह सकता है। जब तक इस रेंज के अंदर है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। कोई बड़ी रैली 47,000 के ऊपर ही आएगी तो वहीं पे कोई बड़ी गिरावट 45,000 के नीचे हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो तब तक इस रेंज के अंदर जस्ट डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं और इस रेंज में वोलेटिलिटी और कंसोलिडेशन दोनों देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो हाई लेवल्स पे अगर मैं हर्डल देख रहा हूं तो वो है 22,000 का लेवल, जहां पे 74 लाख को आया, ये मेजर हर्डल रहेगा। वहीं पे इमीडिएट हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 21,900 का लेवल, जहां पे 55 लाख का ओआई है कॉल साइड पे। बाकी लोअर लेवल्स में अगर मैं कहीं सपोर्ट देख रहा हूं तो वो है 21,700, जहां पे 47 लाख को आई है, ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। वहीं पे मेजर सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 21,500 का लेवल, जहां पे 46,87,000 का ओआई है पुट साइड पे। और बाकी अगर 21,500 का लेवल अगर टूट जाता है तो कहीं ना कहीं ये गिरावट 21,000 की तरफ भी फिर जाती हुई दिखेगी। ऑलराइट, सो मेजर हर्डल 22,000, मेजर सपोर्ट 21,500, इमीडिएट हर्डल 21,900 और इमीडिएट सपोर्ट 21,700। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेटा ओवरऑल कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बिहेवियर को इंडिकेट कर रहा है गाइस, और कुछ भी नहीं। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में एक्जैक्टली कॉलरेटर का दबदबा बहुत ज्यादा है। अगर आप पुट राइटर्स के ओआई को देखो तो इतना नहीं है जितना कॉलरेटर का ओआई है ना। सो यहाँ पे 46,000, 46,500, 47,000, हर एक 500 पॉइंट के डिफरेंस में आपको हैवी कॉलरेटिंग देखने को मिल जाएगी और सारे सभी में कहीं के 30 लाख के ऊपर का ही ओआई बना हुआ है। तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है, और वो क्यों? क्योंकि ड्यू टू एचडीएफसी बैंक में कमजोरी है और जब तक उसमें कोई बड़ी तेजी नहीं आएगी, मुझे लगता है इसी तरह कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ड्रैग होता रहेगा या कंसोलिडेशन दिखाता रहेगा। बाकी लोअर लेवल्स में अगर देख लिया जाए तो 45,500 एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह दिख रहा है, जो कि एक क्रुशियल सपोर्ट रहेगा, जहां पे 20 लाख का वाई है। उसके बाद अगर मैं कहीं सपोर्ट देख रहा हूं तो वो है 45,000 का की पुट ऑप्शन, जहां पे 17 लाख का वाई है। बाकी 45,000 का लेवल टूट जाता है तो उसके बाद अगर कहीं पुट राइटिंग देख रहे हो तो सीधे 44,000। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर 45,000 का लेवल टूट गया तो 44,000 तक की गिरावट भी देखने मिल सकती है, मतलब 1,000 पॉइंट की गिरावट कहीं की बैंक निफ्टी फिर बन सकती है ना। ठीक है, तो इमीडिएट हर्डल 46,000 का लेवल और मेजर हर्डल 47,000 पे। तो इमीडिएट सपोर्ट जो मुझे देखने को मिल रहा है वो है 45,500। तो कोई मेजर सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है वो है 45,000। बाकी गया तो 44,000। तो यहाँ पे जो डेटा है वो न्यूट्रल से थोड़ा निगेटिव है गाइस। ऑलराइट, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है।
ओके, सो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के वाइड डेटा की। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस की बात कर ली जाए तो गाइस यूएस बाजार में तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिली थी ड्यू टू जॉब डेटा। बाकी आज शाम को जो होगा उसका रिफ्लेक्शन आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल ही जाएगा। बाकी यूरोपियन बाजार में बात की जाए तो यूरोपियन बाजार में तो तेजी ही है फिलहाल, फ्लैट इन ग्रीन ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजारों में भी मिला जुला असर रहा, अधिकतर कहीं की कमजोरी के साथ ही बंद हुए। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 21,833 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सो रिलायंस फिलहाल भारतीय रिटेल के रिजल्ट बहुत ही बेहतर आए हैं। मेरा मानना है इतनी बड़ी गिरावट जो आज निफ्टी में बनी है लोअर लेवल जहाँ पे क्लोज हुआ है, वहां से थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और ये सिचुएशन फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग में ही होती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, सो मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ कल के ट्रेडिंग सेशन में। बाकी हाँ, लेवल्स लोअर लेवल्स के मैंने बता ही दिए, अगर वो टूटेंगे तो आप शॉर्ट साइड की फ्रेश पोजीशन बना के चल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी मैंने सारे लेवल्स डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को एनालिसिस समझ में आई होगी। सारे लेवल्स मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिए हैं, कहाँ से क्या हो सकता है और कैसे प्ले करके चलना चाहिए। बाकी अपनी स्ट्रैटेजी भी इसमें लगा सकते हो और इसको बेहतर बना सकते हो। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता दिया करो और ये हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं, चाहे वो क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड हो चाहे यूएस बेस्ड हो। बाकी में अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। ऑलराइट, सो बस यही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।